आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 45 और अध्याय 46 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 45 बारूक से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे ये वचन कहा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, हे बारूक, तूने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। इस अध्याय के वचन 5 में हमने देखा कि क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। बारूक ने यह अध्याय यहोयाकीम के चौथे वर्ष में लिखा था। कालानुक्रमिक रूप से यह अंश यिर्मयाह अध्याय 36 के वचन 8 के बाद आना चाहिए। वचन 3 में व्यक्तिगत सर्वनामों द्वारा संकेतित उसके रवैये की आत्म केंद्रितता पर ध्यान दे। उसे अपने भाई की तरह एक उच्च पद प्राप्त करने की उम्मीद थी, जो सिदकिय्याह के अधीन एक उच्च पद का अधिकारी था, या यहाँ तक कि यिर्मयाह की तरह भविष्यवाणी का उपहार प्राप्त करने की भी थी। बारूक लंबे समय से यिर्मयाह के लेखक के रूप में उसकी सेवा कर रहा था। यिर्मयाह के साथ एक वफादार साथी के रूप में बारूक को बहुत विरोध और दुर्व्यवहार सहना पड़ा, और अब वह परेशान था। परमेश्वर ने बारूक से कहा कि वह अपनी नजरें खुद से हटा ले, और जो भी पुरस्कार वह खुद को पाने का हकदार समझता है उनसे दूर हो जाए। अगर बारूक ऐसा करता तो परमेश्वर उसकी रक्षा करते। जब हम अपनी नजरें उनसे हटा लेते हैं तो सेवा करने का आनंद खोना आसान होता है। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो इस बात पर ध्यान न दें कि आप क्या छोड़ रहे हैं, और अपना ध्यान उनकी सेवा करने के अतुलनीय विशेष अधिकार पर केंद्रित करें। यह अध्याय एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अध्याय है, जो यिर्मयाह के वफादार लेखक बारूक से परमेश्वर के वचनों को दर्ज करता है, जो कि बहुत उथल पुथल के समय में था। यह केवल 5 वचन लंबा है, लेकिन इसमें उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली संदेश है जिन्होंने कभी भी बहुत कम मान्यता या पुरस्कार के साथ परमेश्वर की सेवा की है। इस अध्याय का केंद्रीय चरित्र बारूक नाम का एक व्यक्ति है। वह भविष्यवक्ता का लेखक था, और उसने यिर्मयाह के निर्देश पर एक पुस्तक में ये शब्द लिखे थे। पवित्र शास्त्र में उसका 23 बार उल्लेख किया गया है। यिर्मयाह के साथ एक वफादार साथी के रूप में बारूक को बहुत सारे दुर्व्यवहार और विरोध से गुजरना पड़ा। उसने परमेश्वर और यिर्मयाह के लिए बहुत कुछ सहन किया। इस वचन में वह अपने दुख और पीड़ा के लिए परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन परमेश्वर बारूक को बड़ी तस्वीर की याद दिलाते हैं। न्याय देश पर आ रहा है और जो कुछ भी अपरिवर्तित नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर बारूक को यह भी आश्वासन देते हैं कि वह उसे देखते हैं और उसकी देखभाल करेंगे। लिखा है, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे प्राण बचाकर जीवित रखूंगा। जीवन का यह वादा एक अनुस्मारक है कि अराजकता के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों के प्रति वफादार है। हम में से अधिकांश लोग शायद इसी स्थिति से गुजरे हो। गलत व्यवहार के लिए उन्हें दोषी ठहराते हो, बड़बड़ाते हो, और जीवन में अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हो। लेकिन याद रखें, जब हम अभिभूत महसूस करते हैं तो हम अपनी शिकायतें और दुख प्रभु के सामने ला सकते हैं, ये जानते हुए कि वह सुन रहे हैं और परवाह करते हैं। वह हमें शांति और सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तब भी जब हमारी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। आज बहुत से लोग जो मसीह में होने का दावा करते हैं, दुनिया की लालची इच्छाओं में फंस गए हैं। लोगों को मेरे लिए और अधिक या मेरे लिए महान चीजें का दर्शन चाहिए।
लेकिन परमेश्वर आज के मसीहियों से कह रहे हैं, अपने लिए बड़ाई की खोज मत करो। किसी तरह, किसी न किसी रूप से हम इस आदर्श वाक्य को भूल गए हैं। पहले परमेश्वर, दूसरे अन्य लोग और खुद अंत में। खुद से पूछे, क्या हम मसीह केंद्रित है या आत्म केंद्रित? क्या हम वास्तव में किसी भी स्थान या क्षमता में उनकी सेवा करने के लिए तैयार है? जब भी प्रलोभन हमारे बुलाहट को अपवित्र करने के लिए आता है, इसका विरोध करें, इसे एक तरफ रखें और शांति और आत्मविश्वास के साथ काम करें। जो तुम्हें बुलाता है वह सच्चा है, लिखा है, और वही उसे बुरा भी करेगा। तो चलिए हम उनकी योजनाओं पर भरोसा रखें, भले ही वे हमारी समझ से परे हो। तो इस भजन में परमेश्वर यिर्मयाह के लेखक बारूक से बात करते हैं और उथल पुथल के बीच उसके लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। बारूक को याद दिलाया जाता है कि उसका जीवन बच जाएगा, लेकिन उसे अपने लिए महान चीजों की खोज नहीं करनी चाहिए। कठिन समय में भी अपनी भूमिकाओं में वफादारी को परमेश्वर महत्व देते हैं। एक साथी के रूप में बारूक को दूसरों के लिए यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर की कही गई सभी बातें लिखने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के पास यिर्मयाह के थके हुए और निराश साथी के लिए एक वचन था। परमेश्वर ने कहा कि इससे भी बुरा अभी आना बाकी है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम पर उनका न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। बारूक को परमेश्वर के उस दुख की याद दिलाई गई जो देश परमेश्वर ने बनाया था, उसे वह नष्ट करने वाले थे। जिनको उन्होंने रोपा और संजोया था, उसे उसके स्थान से उखाड़ दिया जाएगा। बारूक शायद अपने लिए जीवन में बेहतर स्थान और मौके की तलाश कर रहा था, लेकिन निराशा ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। उसे राष्ट्र में एक अलग स्थान पर पहुंचने की उम्मीद थी। उसने अपने लिए जो भी चीजें चाही थी, वे यिर्मयाह के प्रति उसके वफादार समर्थन के कारण खो गई थी। लिखा है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? परमेश्वर ने बारूक को आत्म प्रशंसा के मार्ग से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि बारूक सही मानसिकता रखे और अपनी खुद की उन्नति के बारे में ज्यादा चिंतित न हो। परमेश्वर ने बारूक को याद दिलाया कि एक दिन वे समस्त मानव जाति पर न्याय लाएंगे और मानव की सांसारिक शक्ति, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का आश्वासन था कि वह बारूक की देखभाल करेंगे और पुरस्कार के रूप में उसका जीवन बचाकर रखेंगे। जीवन का संरक्षण और निरंतरता एक महान दया थी, जिसका उपयोग परमेश्वर की महिमा करने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। अध्याय 46। जाति जाति के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय। मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना जो फरात महानद के तट पर कर्कमीश में थी और जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय। ढाले और फरियां तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोड़ों को जुतवाओ और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ। भालों को पहना करो, जिलमों को पहन लो। मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ? वे विस्मित होकर पीछे हट गए। उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में फरात महानद के तट पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। ये कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानदों का सा उछलता है, बढ़ा चला आता है? मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नष्ट कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, आगे बढ़ो। हे रथियों, बहुत ही वेग से चलाओ। हे ढाल पकड़ने वाले कुशी और पुती वीरों, हे धनुर्धारी लुदियों, चले आओ।
क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानद के तट पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। नबूकदनेस्सर का आगमन। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से यह वचन भी कहा कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कैसे आकर मिस्र देश को मार लेगा। मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल में सुनाओ, हाँ, और नोप और तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों नष्ट हो गए हैं? वे इस कारण खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो चलो, हम अंधेर करने वाले की तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वह राजा धीराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा ताबोर अन्य पहाड़ों में और जैसा कर्मेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है। वह आ ही गया है। उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पाले पोसे हुए बछड़ों के समान है। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो, मैं नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी है। उसके बाद वो प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। इस्राएल के विषय भविष्यवाणी। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौट कर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि हे मेरे सेवक याकूब ऐसा कई बार आया है। इस्राएल का पुत्र याकूब एक दोषपूर्ण व्यक्ति था। उसने अपने भाई एसाव और अपने पिता इसहाक को धोखा दिया। फिर भी परमेश्वर याकूब से सांत्वना भरे शब्दों में बात करते हैं कि हे मेरे सेवक याकूब, डर मत, निराश मत हो। ये हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम को दर्शाता है। वह हमसे हमारे गुणों के कारण नहीं, बल्कि अपनी प्रचुर कृपा के अनुसार प्रेम करते हैं। उनका प्रेम अथाह है। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन हमारे पापों के लिए अपने एकलौते पुत्र को बलिदान के रूप में देकर दिया।
ये बताता है कि क्यों परमेश्वर प्रेम पूर्वक याकूब को मेरा सेवक कहते हैं। याकूब ने जन्म से पहले ही आशीष की इच्छा की थी। उसने एसाऊ की एड़ी को पकड़ लिया जब वह माँ के गर्भ से बाहर आया। उसने रोटी और दाल के साथ एसाऊ का पहलौठापन भी खरीदा। इसके अलावा उसने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी और आशीष प्राप्त किया। हमें भी उन आशीषों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं, सांसारिक और स्वर्गीय दोनों। परमेश्वर इस्राएल को आशीष देने में प्रसन्न होते हैं। जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, ऐसा यशायाह की पुस्तक में लिखा है। क्या हम आज अपने शब्दों के माध्यम से खुद को आशीष दे रहे हैं, या क्या हम अपने जीवन के बारे में संदेह कर रहे हैं और नकारात्मक बोल रहे हैं? चलिए हम याकूब की तरह आशीष की तलाश करें। याकूब ने परमेश्वर की तलाश की, बेतेल में उसके साथ वाचा बांधी और लगन से उनकी आराधना की। इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रेम किया। धोखेबाज याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर ने इस्राएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर का राजकुमार, रख दिया। ये दर्शाता है कि परमेश्वर उससे कितना प्रेम करते थे और उसे मेरा सेवक कहते थे। हालांकि याकूब को भी अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने पड़े। उसने दिन में अपने पिता को धोखा दिया और लाबान ने रात में उसे धोखा दिया। उसने अपने गलत कामों का फल भोगा। हाँ, ही हमें अपने पापों के लिए परिणाम भुगतने पड़े, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी असफलताओं के बावजूद हमें परमेश्वर प्रभु से कितना प्रेम मिला है। आज हमारे स्वर्गीय पिता हम में से प्रत्येक को प्रेम पूर्वक मेरा सेवक कहते हैं। चलिए हम उनके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझे और कृतज्ञता के साथ जिए। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को इस ज्ञान के साथ जीने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। इस अध्याय में हम देखते हैं कि घमंडी मिस्र नष्ट हो गया। परमेश्वर जानते हैं कि वह कौन है। वह कोई क्षेत्रीय पर्यवेक्षक नहीं है, वह कोई जनजातीय देवता नहीं है। वह सभी राष्ट्रों के परमेश्वर है। उनकी सर्वसत्ता किसी एक संस्कृति, राष्ट्रीय या जातीय समूह तक सीमित नहीं है। यिर्मयाह उस न्याय का वर्णन करता है जो मिस्र पर आएगा, विशेष रूप से कर्कमिश की लड़ाई में जब बेबीलोनियों ने मिस्रियों को हराया था। यिर्मयाह मिस्र से शुरू करता है क्योंकि फिलिस्तीन लंबे समय से मिस्र के राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र का एकमात्र महान शहर ये पूर्व में सीरिया की कुंजी था और फरात नदी के मार्ग पर नियंत्रण रखता था। यह वहां के रास्ते में था कि फिरौन नेको के यहूदा के राजा योशिया को मार डाला था। फिरौन ने अपनी सेना को 4 साल तक कर्कमिश में रखा, इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा और उभरते हुए बाबुल के साथ अपरिहार्य टकराव की प्रतीक्षा की। सीरियाई सीमा के पास आधुनिक तुर्की में कर्कमिश में मिस्रियों को पराजित किया गया। बाबुल की सेनाओं ने भागते हुए मिस्रियों का दक्षिण की ओर पीछा किया और यरूशलेम तक पहुंच गई। यिर्मयाह ने विडंबनापूर्ण ढंग से मिस्र की सुसज्जित और घमंडी, अत्यधिक कुशल सेनाओं का शर्मनाक रूप से भागने और हार का चित्रण किया है। कर्कमिश में मिस्र की हार प्रसिद्ध थी क्योंकि इसने इस क्षेत्र में एक सच्ची महाशक्ति के रूप में बाबुल की शुरुआत और मिस्र के पतन को चिन्हित किया। तो इस अध्याय में ये मिस्र के विरुद्ध मनोनीत न्याय पर केंद्रित है, जो देशों पर परमेश्वर की सर्वसत्ता का प्रतीक है। यह अध्याय में नबूकदनेस्सर द्वारा फिरौन नेको के पराजय को दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि कोई भी शक्ति परमेश्वर की इच्छा का सामना नहीं कर सकती। भविष्य सूचक संदेश सैन्य शक्ति और मूर्तियों पर निर्भरता की निरर्थकता पर जोर देता है। सांसारिक शक्तियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के परम अधिकार पर भरोसा रखें। हमारी सामर्थ्य मानवीय शक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजनाओं के प्रति विश्वास और आज्ञा पालन में निहित है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।